25। डॉक्टर रिया। गांव में सुबह हो चुकी थी। सारे लोग जो रात भर जागे थे अब अपने अपने घर वापस लौट रहे थे। फॉरेंसिक लैब की गाड़ी अब तक नहीं आई थी, जिसके कारण गौरव और बजरंगी को वहीं गांव के पास ही रुकना पड़ गया था। सुबह की पहली किरण के साथ गौरव को एक नई खबर मिली थी, जो शायद उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। उसे कहीं से पता चला था कि फॉरेंसिक लैब के डॉक्टर की नासिक बदली हो चुकी है और उसकी जगह कोई लेडी डॉक्टर आई थी। इस बात पर बहुत देर से दोनों चर्चा कर रहे थे। बजरंगी ने पूछा, सर, आपको नए डॉक्टर के बारे में कुछ पता है? मैं क्या जानूं, मैं भगवान थोड़ी ना हूं, गौरव ने चिढ़कर कहा। उसने जब से विस्फोट को होते हुए अपनी आंखों के सामने देखा था, तब से वो अंदर ही अंदर खिंच चुका था। गौरव का जवाब पाकर बजरंगी को आगे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो दोबारा इधर उधर देखने लगा। ऐसे ही समय अपनी गति से कट रहा था कि अचानक गौरव का मोबाइल बजा। गौरव ने जब मोबाइल निकालकर स्क्रीन पर देखा तो स्क्रीन पर एसीपी का नाम शो हो रहा था। गौरव ने एक लंबी गहरी सांस लेते हुए फोन उठाया। गुड मॉर्निंग सर, बोलिए, गौरव ने फोन पर एसीपी साहब को कहा। ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे रहते वहां एक और मौत हो गई। क्या तेमात्रे और इंस्पेक्टर बहादुर कम पड़ गए थे जो तुमने तीसरा कत्ल होने दिया? एसीपी फोन के उस पार से गौरव पर सीधा बरस पड़े। एसीपी की बात सुन गौरव ने अपने आप को समझाया। गौरव ने फिर कुछ शांति से बताते हुए कहा, सर, मैंने इस केस में कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, बताओ जल्दी, एसीपी ने वैसे ही रूखे भाव से कहा। गौरव को अब थोड़ी हिम्मत मिली। गौरव ने धीरे से कहना शुरू किया, सर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि नेता मनोहर नाथ और बिल्डर तेमात्रे का दुश्मन एक ही है। और रही बात बहादुर के कत्ल की, तो वो बस एक चाल था जो कातिल ने बिछाया था ताकि वो अपनी बात पूरी कर सके। तो इसमें मेरी गलती तो है नहीं। और रही बात कि बहादुर को किसने मारा, तो मैंने उसके कातिल को पकड़ लिया था। वो और कोई नहीं बल्कि जेशन ही थी जो उस रात को बहादुर के पास गई थी। गौरव आगे कुछ कहता इससे पहले ही एसीपी ने पूछा, चलो अच्छा लगा सुनकर। ये सब पर मैं एक बात पूछता हूँ कि तुम्हें वहां सबको सुरक्षा देने के लिए भेजा गया था, तो फिर जेशन के घर में विस्फोट कैसे हुआ? गौरव ने जवाब देते हुए एसीपी को बस इतना कहा, वो भी नहीं होता अगर मैं शीला के जाल में नहीं फंसता। ये उसी ने किया है। ये तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? एसीपी ने बीच में ही तपाक से सवाल पूछा। गौरव के पास भी इस बात का जवाब तैयार था। गौरव ने भी तुरंत जवाब दिया, क्योंकि यहाँ इस विस्फोट में उसकी लाश नहीं है और ना ही कोई सबूत। वो ये प्लान बनाकर आई थी। पर शीला ऐसा क्यों करेगी जब शीला जेशन को अपनी बहन मानती थी? इसके बारे में क्या कहोगे तुम? एसीपी ने दूसरा सवाल पूछा। गौरव ने इस सवाल का भी जवाब देते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लान शीला का है। हो सकता है उस किलर ने ही ये सब करवाया हो। बस मुझे एक बात का पता लगाने दीजिए, फिर मैं आपको जल्द ही अपडेट कर देता हूँ। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे कुछ भी न पूछें और ना ही मीडिया वाले मुझसे उलझें। मैं इस वक्त पूरा फोकस केस पर डालना चाहता हूँ। इतना कहकर गौरव ने सामने से ही फोन काट दिया। उसे थोड़ा सा भी डर नहीं था। वो बस अपना काम करना चाहता था और वो कर भी रहा था। गौरव ने जैसे ही फोन अपनी जेब में रखा, सामने से उसे फॉरेंसिक लैब की टीम आती हुई दिखाई दी। बजरंगी ने भी जब गाड़ी को देखा तो खुशी से चिल्ला पड़ा, सर, वो लोग आ गए। हाँ हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, गौरव ने सीधा जवाब दिया। गाड़ी आकर सड़क के किनारे खड़ी हो गई। 2-3 लोग गाड़ी के अंदर से निकले, पर गौरव की आंखें नए डॉक्टर को ढूंढ रही थी जिसके बारे में उसने सुना था। बहुत देर गुजर जाने के बाद भी जब गौरव को डॉक्टर नहीं नजर आई, तो उसने गाड़ी के ड्राइवर से पूछा, सुना है कोई नई डॉक्टर आई है? दिख नहीं रही।
आप मुझे ढूंढ रहे हैं इंस्पेक्टर? तभी पीछे से किसी महिला की आवाज आई। गौरव आवाज सुन गाड़ी की दूसरी तरफ जब गया तो उसे बाइक पर बैठा एक खूबसूरत चेहरा दिखा। डॉक्टर ने हेलमेट लगा रखा था, जिसके कारण उसकी बस आंखें ही दिखाई पड़ रही थी। गौरव ने डॉक्टर को देखा। डॉक्टर की आंखें काफी खूबसूरत थी। गौरव डॉक्टर की आंखों को बहुत देर तक गौर से देखता रहा। उसे वो आंखें जानी पहचानी लग रही थी, पर अफसोस ये था कि पूरा चेहरा नहीं दिख पा रहा था। क्या हुआ इंस्पेक्टर? डॉक्टर ने चुटकी बजाते हुए कहा तो गौरव अपने होश में आया। ये आवाज और ये आंखें, ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इन आंखों को कभी देखा है? इस आवाज को कहीं सुना है। इंस्पेक्टर गौरव शेट्टी मन ही मन पुतपुताया। फिर उसे याद आया कि उसने डॉक्टर के सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गलती सुधारते हुए कहा, कुछ नहीं डॉक्टर। डॉक्टर को गौरव का ये बर्ताव कुछ ठीक नहीं लगा। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस अपना हेलमेट उतारा और अपने काम में लग गई। जब डॉक्टर ने अपना हेलमेट उतारा तो गौरव को लगा कि वो उसका चेहरा देख लेगा, पर अफसोस उसने अपना मास्क लगा रखा था, जिससे गौरव के मंसूबों पर पानी फिर गया। पर एक बात ये थी कि डॉक्टर और गौरव का एक कनेक्शन था, जिस पर इस वक्त पर्दा पड़ा हुआ था। बजरंगी ने गौरव को याद दिलाते हुए कहा, सर हम लोग चले, हमारा काम अब यहाँ नहीं है, बाकी का काम शहर जाकर करना है। गौरव ने बजरंगी को जवाब दिया। एक मिनट। इतना कहकर गौरव डॉक्टर के पास चला गया, जहाँ वो काम कर रही थी। गौरव ने कहा, डॉक्टर मुझे एक चीज जाननी है। सर जी थोड़ा सा समय दीजिए, हम अभी चेक कर रहे हैं। आप मुझसे लैब में आकर मिलिए, मैं सब कुछ बता दूंगी। इतना कहकर डॉक्टर काम में लग गई। गौरव ने नाम जानने के लिए डॉक्टर से पूछा, वैसे आपका नाम जान सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, यस रिया, डॉक्टर रिया। डॉक्टर रिया ने सीधा जवाब दिया और वापस अपने काम में लग गई। वो सामान्य हो गई, पर गौरव असामान्य हो गया। उसने अपने मन में ही निश्चय करते हुए कहा, अब तो पूरा यकीन हो गया है कि ये वही है, पर जब तक चेहरा ना देख लूं कुछ कह नहीं सकता। एक बार बस चेहरा दिख जाए तो फिर बात क्लियर हो जाएगी। आखिर कौन है ये डॉक्टर रिया? गौरव और डॉक्टर रिया के बीच में क्या संबंध हो सकता है? क्या यहाँ पर डॉक्टर रिया और गौरव के बीच में कोई नई कहानी शुरू होगी? ये जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में। सुनते रहिए पॉकेट एफएम।